हाल ही में देश का अंतरिम बजट पेश किया गया। अंतरिम बजट को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक पत्रकार वार्ता कर कहा है कि देश का अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है। जब भारत स्वतंत्रता की एक शताब्दी मनाएगा, तब यह बजट पिछले कई वर्षों के आधार पर बनाया गया है, जो मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के आदर्श के अनुरूप गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल करता है। बजट में भारत के G20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी रेखांकित किया गया है, जिसमें प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के लिए समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत की दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए भारत को दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में पेश किया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या कहा, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। अंतरिम बजट जो केंद्र सरकार का प्रस्तुत हुआ है लोकसभा में, इसके संबंध में जानकारी के देने, अपनी बात रखने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मित्रों, यह बजट अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 47 के आगे बढ़ाता है। अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है, जब भारत स्वतंत्रता की एक शताब्दी मनाएगा। यह बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है, जो मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के आदर्श के अनुरूप गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल करता है। बजट में भारत की G20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया है। सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने, धीरे धीरे पूंजीगत व्यय की वृद्धि और लक्षित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राजकोषीय समेकन का राजकोषीय घाटा विशेष रूप से 5.1% है का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 5.9% था, और सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये 4.9% से भी कम स्थिति में आ जाए। आपको मालूम है कि 2014 में अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति, लेकिन मोदी सरकार के प्रयासों से आर्थिक प्रबंधन विश्व स्तरीय हुआ है और इसके लिए जो आर्थिक प्रबंधन था, सरकार संसद के समक्ष एक श्वेत पत्र जारी करेगी। दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से देखें, 2024-25 में महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर 11,11,111 करोड़ खर्च किए गए हैं, जबकि घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 3.4% है। 2013-14 में यूपीए सरकार में जो इस वर्ष 11,11,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, उस समय वो केवल 2,57,741 करोड़ रुपए था। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आप देख रहे हैं कि हवाई अड्डे की संख्या दुगनी हो गई है। इस समय 149 हवाई अड्डे हैं, जबकि रीवा में को भी इसकी सौगात मिली। रीवा में भी एक हवाई अड्डा आपके सामने है। इस तरह से रेल की जो सामान्य बोगियां हैं, उनको वंदे भारत बोगी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए 40,000 बोगियों, इस तरह से वंदे भारत की बोगियों के समान तैयार की जाएंगी। 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे और अपने यहाँ ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए भी 635 करोड़ 77 लाख रुपए आवंटित हुए हैं। रीवा सतना के बीच 18 किलोमीटर के जो दोहरीकरण का काम शेष है, उसके लिए भी 40 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिससे पूरा कार्य प्रभावी संपन्न होगा। 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं और इससे भारत सरकार का 2,70,000 करोड़ की बचत हुई है। अब ये 34 लाख करोड़ के बारे में आप कह सकते हैं, जिस समय एक प्रधानमंत्री जी थे, वो कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते 15 पैसे मिलता है। आज 100% वो पैसा मिल रहा है। आगे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण को भी 2 करोड़ घर फिर से नए मकान बनाने का संकल्प लिया गया है।
मोदी जी की सरकार में महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हुआ है और ये पीएम आवास जो बने हैं उनमें से 2,40,00,000 घर में 26% तो पूरी तरह महिलाओं के नाम पर है और 70% संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर हैं। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 9 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है। उनमें से पहले संकल्प था कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन 1 करोड़ लखपति दीदी बन जाने के बाद अब ये नए बजट में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी है, इसके वजह से बहुत ही बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता है उनको। 9 से 14 वर्ष तक के बच्चियों को टीकाकरण प्रावधान किया गया है। आयुष्मान कार्ड जो अभी 5 लाख रुपए का बनता है उसमें उसकी थोड़ा पैमाने को वृद्धि किया गया है। उसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी शामिल किया गया है। किसान कल्याण के लिए मोदी जी की सरकार 11,80,00,000 लाख किसानों को प्रत्यक्ष सहायता दे रही है। डिजिटलीकरण के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 1,361 मंडियों को का एकीकृत किया गया है। नैनो डीएपी जैसे नैनो यूरिया, इस तरह से नैनो डीओपी को प्रोत्साहित किया गया है। खाद्य तेल में देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आत्मनिर्भर तिलहन योजना लाई जा रही है। डेयरी के विकास के लिए गोकुल मिशन को सफल बनाया जा रहा है। मत्स्य पालन के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा और 5 एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। मोदी जी ने COP 21 में COP 25 में 5 लक्ष्य लग करके 5 सतत विकास और पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो लक्ष्य दुनिया के सामने रखा था, उसमें से नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 50% ऊर्जा क्षमता विकसित करना था। उसमें 43.9% का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय मोदी जी ने सूर्योदय योजना की शुरुआत की थी, इसकी घोषणा की थी। बजट में ये प्रावधान किया गया है कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति को हर परिवार को 12 से 18,000 रुपए की बचत होगी और जो एक्स्ट्रा बिजली बचेगी उसको किसान वो परिवार बेच भी सकता है। रोजगार सृजन के संबंध में औसत आय, हर भारतीय की औसत आय में 50% की वृद्धि हुई है। मुद्रा योजना में 45 करोड़ ऋणों को स्वीकृत किया गया है। उसमें 22 लाख 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना, फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार दाता बनाया गया है। निजी क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों को भी 50 साल ब्याज मुक्त ऋण का 1 लाख रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। पारदर्शिता हमारी सरकार की, मोदी सरकार का एक मॉडल रहा है और पहले जो काम 13-14 में 90 दिन में हुआ करते थे क्लियरेंस, आज वो 10 दिन में हो रहा है। जीएसटी संग्रह है 17-18 से 23 की अवधि में बढ़ा है। राज्यों को जो मुआवजा देना था उसमें भी संघवाद की दृष्टि को अपनाते हुए 1,22,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है और दिया गया है। और SGST जो राज्य का GST है उसमें 1,22,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जो GST लागू होने के पहले मात्र 0.72% थी। मोदी जी ने पूर्वोदय की जो पहल की उत्तरी पूर्वी राज्यों को स्पर्श कर शांति बहाली करने का, उसमें काफी सफलता मिली है और इन राज्यों को 1,30,000 करोड़ रुपए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त के 75,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकारों को आध्यात्मिक पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लक्षद्वीप जैसे द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत मोदी जी ने सांसदों को भी खेल सांसद क्लब के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य दिया गया था। अभी दूसरी बार रीवा में
27 जनवरी से 3 खेल शुरू हुए थे, जो 3 फरवरी को कल समाप्त हुए हैं। इनमें से फुटबॉल, कबड्डी, कराटे, ताइक्वांडो आज खेलों में 1004 से खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसमें 150 खेल प्रशिक्षक भी शामिल हुए थे।